ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार जो थी बैकफुट पर चल रही थी, लेकिन 2 दिन कबल जो सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई है कलकत्ता हाई कोर्ट के तबसरे पे, और उस कलकत्ता हाई कोर्ट के तबसरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुनासिब नहीं था। उसके बाद उसका क्या असर होगा उस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? क्या ओबीसी रिजर्वेशन बहाल हो जाएगा? क्या तालीमी इदारों में या फिर नौकरी में तमाम रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सवाल, कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस मसले पे आज हम बात कर रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमी अहमद साहब से। शमी अहमद साहब पहले वाले केस पे भी नज़र रखे थे, जब 2014 में जस्टिस मानता की लीडरशिप वाली बेंच ने ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द कर दिया, तो उस फैसले पर भी उनकी गहरी नज़र थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्यों रोक लगाई है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, इन तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ शमी अहमद साहब हैं। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में सर आपका खैर मकदम है। पहला हमारा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, रोक जो लगाई है, फैसला तो अभी नहीं आया है, जो रोक लगाई है कलकत्ता हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों, जो ममता ने जो सर्वे किया उसको क्यों रोक लगाया? देखिए, ये पहले ये सुप्रीम कोर्ट से जो अभी ऑर्डर आया है, ये इंटरिम ऑर्डर है, फिर भी ये खुशी का बात है, क्योंकि अभी इस पर सवाल नहीं उठ सकता है जो मुस्लिम के अंदर बहुत सारी ग्रुप्स है जो पिछले वर्ग का है। ये लोग का आपका ये प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। हाँ, ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, शिक्षा में है, काम में है, हाँ, नौकरी में है, इसको ये रिजर्वेशन देना ज़रूरी है, और ये बहुत दिन पहले देना तो ज़रूरी था। लेकिन इतना दिन, अब जब पहले आए थे हाई कोर्ट का पहला डिवीजन बेंच का राय के बाद, उसी वक्त हमने बोले थे ये बात, जो ये सर्वे करना ज़रूरी है और फिर से इंक्लूड करना है। अब देखिए, इतना दिन बाद, 1.5 साल बाद वही सर्वे किया, हाँ, गलत तरीके से किया। इतना जल्दी ये सर्वे नहीं हो सकता, उसी वक्त शुरू करना ज़रूरी था, नहीं किया, फिर भी किया, और कुछ ग्रुप को आप लिस्ट के अंदर लाया, ये अच्छा बात है। लेकिन ये जो प्रोसीड्यूरल पार्ट था, ये लेके तो सवाल खड़ा हुआ हाई कोर्ट का डिवीजन में, इसलिए हाई कोर्ट इसको पहले स्टे किया था। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है, आपके पास सचार कमेटी का रिपोर्ट है, आपके पास रंगनाथ मिश्र कमीशन का रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट अगर सामने रखिएगा, उसके बाद कोई तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जो पिछले वर्ग जो था सचार कमेटी में, पिछले वर्ग जो था रंगनाथ मिश्र कमीशन का रिपोर्ट में, वो लोग सब आगे निकल चुका है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पिछले वर्ग ही रहा, 10 साल बाद भी रहा, 15 साल बाद भी रहा, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी उसको अंदर लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए था। इसके बीच में आपका 15 साल हो चुका है। अब देखिए, 15 साल के अंदर पश्चिम बंगाल में कोई नौकरी का, कोई रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये जो रिजर्वेशन, जो ओबीसी सर्टिफिकेट आप बांट रहा है, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बांट रहा है, इसको आप व्यवहार नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है जो आप क्या कर रहा है। आप सर्टिफिकेट तो पहले इतना दिन, 15 साल हो गया, किसी को कुछ नौकरी नहीं मिला। आप ऐसा पकड़िए, जो जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो 5 साल एक्स्ट्रा टाइम उसके पास मिल सकता है, नौकरी, कोई नौकरी का जो पार्टिसिपेशन है, एग्ज़ाम होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो अगर 15 साल कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आपके पास सर्टिफिकेट रहकर भी इसका कोई काम नहीं है। तो मेरे आपका जो वीडियो है, इसके ज़रिए से आप सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जो आप लोग सवाल खड़ा कीजिए, जो इतना दिन क्यों आप लोग देर कर रहे हैं। ये खुशी का खबर है, सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे किया, लेकिन नौकरी कब मिलेगा? कब मेरा घर का जो लड़का वो अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा? ये सवाल आप खड़ा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप ही है सबसे ज़्यादा पावरफुल। अगर आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा, तो सचार कमेटी का जो रिपोर्ट था, रंगनाथ मिश्र कमीशन का जो रिपोर्ट था, इसका कुछ माने नहीं रखेगा।
सर मेरा सवाल है, बहुत कानूनी सवाल है कि जब 2014 में 24 में 2024 में आप जब ये जस्टिस मंथा वाली बेंच ने जब कहा कि 2010 के बाद से जो भी सर्टिफिकेट बना है उसको रद्द किया जाता है, उस वक्त वो कोर्ट ने कहा था कि चूँकि प्रॉपर वे में काम नहीं किया गया है, रजिस्ट्री से पास नहीं कराया गया और सर्वे नहीं कराया गया, उस बुनियाद पर रद्द हुआ। ममता सरकार कोर्ट में गई लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाया। अब दोबारा सर्वे हुआ, फिर वही सवाल खड़ा हुआ कि आप प्रॉपर वे में काम नहीं किया है, सही सर्वे नहीं किया है और असेंबली हो के कानून बना के नहीं लाया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव भी काम कर सकता है, रिजर्वेशन जो है एग्जीक्यूटिव का मामला है, एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो सवाल मेरा ये है कि पहले वाले में यही बात थी तो उसमें रोक नहीं लगाया गया, इस वक्त क्यों स्टिल नहीं लगाया? ये दोनों को एक साथ मत मिलाइए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देखिए संविधान के अंदर एक तरीका का कानून निकलता है जो आप असेंबली में होता है या पार्लियामेंट में होता है। जिस फील्ड में कोई कानून नहीं है, हाँ, और आपका स्टेट का पॉलिसी आपको सामने लाना है, तो उसमें आप एग्जीक्यूटिव को नोटिफिकेशन जारी करता है, ये गवर्नर का नाम से होता है। तो ये नोटिफिकेशन हर वक्त गवर्नर का नाम से ही होगा और एग्जीक्यूटिव का बुनियाद से ही होगा। लेकिन जो सर्वे है, ये सर्वे है स्टैट्यूटरी, कानून के अंदर है, आपको सर्वे करना है। अब देखिए ये जो लिस्ट निकला है इसमें भी आप कुछ ग्रुप है, मेरे पास इतना नाम अभी याद नहीं है मेरे पास, मुर्शिदाबाद का एक बड़ा ग्रुप है जिसको आप बी से ए में शेरशाबादी जो कम्युनिटी है, इसको लेके बहुत सारी बात हो रहा है। जो शेरशाबादी कम्युनिटी को क्यों आप निकला है बी से ए कर दिया है, क्यों? क्या आपके पास ये था, मटेरियल्स था? नहीं था। इतना जल्दी ये सर्वे नहीं होता है, इसीलिए 1.5 साल पहले हम बोला था जब आप सही से सर्वे कीजिए। अब 1.5 साल बाद वही काम कर रहा है जो हम 1.5 साल पहले बोल चुका था। हम तो मिनिस्टर नहीं है। अगर हम चीफ मिनिस्टर होता, मैंने जो इंटरव्यू किया आपने कहा था कि कोर्ट में लड़ने से अच्छा है कि आप एक नया सर्वे पेश करके आप जाइए, जो बाद में तो वही काम आप 1.5 साल बाद कर रहे हैं। अगर 1.5 साल पहले से आप शुरू करते तो कोई सवाल नहीं उठाता। और देखिए आपके पीछे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको कोई भी सिर्फ मुस्लिम नहीं, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये भाषा का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, हाँ, कोई इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, सबका एक ग्रुप रहता है, उसको आप पीछे ठेलता है। तो इसको अगर सामने लाना है तो आपको जो सरकार में जो है उसको आपको वेलफेयर स्कीम लाना पड़ेगा। तो ये वही अब नहीं ला रहा है। सर ये जो स्टेट के बाद अब क्या जो सरकार ने जो नए सर्वे में बताया कि फला बिरादरी जो है ये ओबीसी बी में कहीं को अब चुका 10 साल रद्द हो चुका है, अब नया फिर दोबारा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सबको। देखिए जो ओबीसी पुराना सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। जो ओबीसी बी में था, जो अभी ओबीसी ए में है, उसको तो फिर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो जरूरी है क्योंकि अभी तो पैरामीटर्स अलग हो गया ना। जी। तो अगर क्योंकि उसका नाम तो ओबीसी सर्टिफिकेट में तो ओबीसी बी लिखा हुआ है और आप तो ओबीसी बी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जी। कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो अगर ओबीसी ए नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं लेगा, कोई एग्जाम में नहीं लेगा। तो ज़रूरी है ये काम करना। ये भी अभी बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी नीट का सिलेक्शन चल रहा है। जी। तो जो लोग ओबीसी ए का बी का सर्टिफिकेट जिसके पास है जी। वो अगर ओबीसी ए का अभी अवेल कर सकता है, करना चाहते हैं, तो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। आप तो काउंसलिंग शुरू कर दीजिएगा। तो ये जो लड़का है जिसका ये बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलेगा क्योंकि आप देरी कर रहे हैं। सर जिस तरह से लास्ट ईयर में एडमिशन के में कई जहाँ एडमिशन हुआ, बाद में डिफिनेशन कोर्ट केस लग गया, बाद में चीफ सेक्रेटरी ने माफ़ी मांग लिया, तो अब क्या होगा जिन लोगों का जो एडमिशन ए और बी का जो मसला है, तो उनका भी एडमिशन नहीं हो पाएगा इस मरतबा भी, फ़ायदा नहीं हो पाएगा ओबीसी रिजर्वेशन का इस मरतबा भी। ये तो राज्य में जितना सारी स्टूडेंट्स है, जितना सारी अनएम्प्लॉयड है, उसको सोचना पड़ेगा। ये जो ममता का गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिक्स हमको दिमाग में लाना ज़रूरी है क्योंकि देश का संविधान में जो अधिकार आपको दिया है, ये अधिकार
आपको सामने लाना है, इसका रूपायन करना, इसे इम्प्लीमेंट करने के काम है सरकार का। ये इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा है सरकार, उल्टे जो कर रहा है वो अधिकार आपसे छीन रहा है। तो ये सरकार को आप क्या वेलफेयर स्टेट बोलिएगा? ये आपको सोचना है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रक्षा करने का जिम्मेदारी आपको भी है, सिर्फ मेरा नहीं। आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें जस्टिस मंथा वगैरह का जो बेंच का जो ये कमेंट था, उस कमेंट पे कोर्ट ने ज़्यादा नाराज़गी इजहार किया और कहा कि नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव ही करेगा एग्जीक्यूटिव। तो इस पर आखिर इतनी नाराज़गी क्यों थी सुप्रीम कोर्ट की उसमें पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग के अंदर क्या क्या हुआ है इस पर चर्चा करना सही नहीं रहेगा, लेकिन इतना हम कह सकता है, कोई भी जज अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके आप कोर्ट में बैठ रहे जज होके, तो आपका ये जिम्मेदारी है, आप निष्पक्ष विचार कीजिए, इंडिपेंडेंट विचार कीजिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना सारी इंस्टीट्यूशन है, जितना सारी कानून के खिलाफ काम होता है, उसका विचार करने का दाय आपके पास है, ये ओब्लिगेशंस आपके पास है। अगर आपका विचार सही नहीं होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इंडिया का जो नागरिक है, इंडियन सिटीजन से, सबका ये ओब्लिगेशन से इज टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जो जजेस है ऑफ ऑल कोर्ट्स, इट इज़ देयर foremost obligation to save our constitution, to save the rights of the citizen। और इसके लिए सबको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो आखिरी सवाल है कि जो हाई कोर्ट के कुछ जजों पे टीएमसी अटैक करती रही क्या कि ये पूर्व बीजेपी है या बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उस पर जस्टिस मंथा पर भी कई मरतबा सवाल खड़ा किया गया है। तो क्या इस फैसले के बाद टीएमसी को एक बहाना मिल गया कि देखिए कोर्ट ने रोक लगाया, हम बेकसूर थे? या देखिए, ये जो या फिर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक सही है? अभी तो पॉलिटिक्स तो कोई नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टीज टू मी, अगर मेरे हिसाब से हम कहेंगे तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर एक राजनीति है। ये राजनीति को विचार करके, इस राजनीति के हिसाब से देश के अंदर जितना पॉलिटिकल पार्टी है सबका अपना अपना राजनीति करना ज़रूरी था। लेकिन देश के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट फ्यू, ये लोग राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करता है। इसलिए ममता का पार्टी कौन क्या कह रहा है, बीजेपी का पार्टी कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलने मांगते हैं। क्योंकि आज जो बीजेपी में है, काल वो तृणमूल में रहेगा, काल जो तृणमूल में रहेगा वो परसों बीजेपी में रहेगा। इसका कोई नीति नहीं है। मेरे पास संविधान है, मेरे पास नीति है, आपके पास भी संविधान है और नीति भी है, क्योंकि संविधान के हिसाब से आपको सबको भी चलना पड़ेगा जो ये देश का नागरिक है। तो ये जो पॉलिटिशियन है, जो लोग नहीं चल रहा है, इसको आप निकालिए और देश को बचाइए। लेकिन अदालत पे सवाल खड़ा करना, आप किसी फैसले से मतलब उसको आपके लिए मुनासिब हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट करें नहीं करें, लेकिन आप सवाल खड़ा करें कि फला का पार्टी का आदमी है। देखिए, ये तो सही नहीं है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है देश में, सारी जगह में ऐसा सवाल उठ रहा है कभी कभी, ये जो जजेस है इसको लेके। सो ये मैसेज जजेस को भी सोचना है जो ये सवाल ना उठे, क्योंकि आपके ऊपर देश निर्भर कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर कर रहा है। इसीलिए जो सवाल उठाना मेरा काम है, जजेस के ऊपर नहीं। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं जजमेंट को। जी जी, अगर कोई जजमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है, हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई जज को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुल कर बात की। और मैं पर फिर अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि पहली मरतबा हमें इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी राय दें, आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया।